हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से पब्लिश नोटिफिकेशन को, जिसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स की और पीजीटी की बहुत सारी पोस्ट हैं, बट हम लोग यहाँ स्पेशल बात करेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स के बारे में। समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और इसकी फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और उसके बाद आउटसाइडर, ठीक है, यूके से बाहर वाले स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए, और इसका हम लोग डेडिकेटेड एक बैच भी लॉन्च करने वाले हैं नवंबर फर्स्ट वीक से। ठीक है, स्पेशली वो रहेगा, जो बैच है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को कवर करेगा, मतलब जो पेपर 2 है इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिलेबस भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे सिलेबस को भी। ठीक है, जो बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आप कर सकते हो वो भी इसका ही हमें पता चल जाएगा सिलेबस के साथ। आगे बढ़ते हैं। चलिए, विज्ञापन रिलीज हुआ था 18 अक्टूबर को और 7 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, और आई होप कि आप लोगों ने, कईयों ने तो फिल कर भी लिया होगा, और 7 नवंबर तक ही इसकी फीस पे करने की भी 7 नवंबर तक डेट है। अगर कोई करेक्शन है तो 19 नवंबर से 28 नवंबर तक इसकी विंडो ओपन रहेगी करेक्शन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गो थ्रू करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो जब तक आप फॉर्म फिल कर रहे हो या 7 नवंबर से पहले वो क्वालिफिकेशन फुलफिल हो जानी चाहिए। चलो, ये तो बेसिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बेसिक है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फर्जी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पेमेंट नेट बैंकिंग या ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग समझते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो जो आपका लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको भी रेडी कर लेना। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज, ठीक है, आपको सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी इसमें। चलिए, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं फीस वगैरह क्या रहने वाला है, और या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। देखो, अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो इसमें टोटल वैकेंसीज हैं हमारे पास 58। उस 58 को भी आगे डिवाइड किया हुआ है अलग अलग, ठीक है, कैटेगरी वाइज। एससी कैटेगरी के लिए 10, उसके बाद जो एसटी है 3, और जो ओबीसी है, ठीक है, उसके लिए 8, और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है इसके में है 5 सीटें। तो टोटल जो अनरिजर्व है वो होगी 32। अब इसके बाद भी ये सब डिवाइडेड है आगे, और भी इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, कैटेगरी वाइज, चाहे वो विकलांग कोटा है या फिर अदर कोटाज हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्टें हैं, अब उनके हिसाब से ये आगे और डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 58 पोस्टें हैं, और 58 पोस्ट में भी ये आगे और डिवाइड है, सब डिवाइड, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। चलिए, अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें। देखो, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें एक तो आपके पास एमए इकोनॉमिक्स होना जरूरी है, या फिर एमए इकोनॉमिक्स नहीं है तो एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स, या फिर जो इक्विवेलेंट है इसके वो जरूरी है। ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेम सब्जेक्ट में। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास एक बीएड की उपाधि होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बीएड जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। और बाकी कुछ प्रेफरेंस भी है, जैसे अगर आप प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल सेना में रहे हो तब भी, एनसीसी सर्टिफिकेट बी और सी है तब भी आपको थोड़ा वेटेज मिलेगा या प्रेफरेंस मिलेगी, या फिर एनएसएस का आपके पास सी सर्टिफिकेट है तब भी इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ये तो है आगे एलिजिबिलिटी और प्रेफरेंसेस की बात। 21 ईयर मिनिमम है और मैक्सिमम है 42। बाकी कैटेगरी के हिसाब से छूट मिल सकती है, ठीक है, एज में भी। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, ठीक है, ज़्यादा ध्यान में नहीं रखनी, क्योंकि ये चरित्र सर्टिफिकेट हो गया या फिर कुछ ऐसा है आपका जो मैरिटल स्टेटस है,
शारीरिक स्वास्थ्य, ये तो खैर आप गो थ्रू नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ प्रोसेस है, अप्लाई अभी से आप कर सकते हैं, और यूकेपीएससी की वेबसाइट से इसमें पॉपअप भी आ रहा होगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट है ये यूकेपीएससी हेल्पलाइन, अगर कोई आपको हेल्प चाहिए। चलिए, तो इसका प्रोसेस भी है ऑनलाइन आवेदन का, तो इसमें भी एक बार जरूर इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फीस बिल्कुल नॉर्मल है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल फीस है 172। उसके बाद उत्तराखंड जो ओबीसी है ये 172। उसके बाद SC ST 82 और EWS 172, ठीक है। फिर अदर कैटेगरी शारीरिक दिव्यांग 22 रुपीज़ है सिर्फ। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, उनके लिए कोई फीस नहीं है। चलिए, अब आप सीधा बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और सिलेबस के साथ साथ ये भी देख लीजिए कि एग्ज़ाम कितने होने वाले हैं या प्रोसेस क्या है। देखिए, 2 एग्ज़ाम है। एक तो एग्ज़ाम है आपका स्क्रीनिंग का, और स्क्रीनिंग में जो सिलेबस है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है इन्होंने, ठीक है। तो 150 है आपका पार्ट क प्रथम चरण, इसमें है स्क्रीनिंग परीक्षा, वही ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये OMR बेस्ड ही रहने वाला है। 150 क्वेश्चन है और 150 ही मार्क्स हैं, 2 घंटे का एग्जाम है। चलिए ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है, मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द्वितीय चरण इसका ये है, इसमें जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो है। 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर ही है, और 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये पेपर आप सेकंड तभी दे पाओगे जब आपका फर्स्ट क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब सिलेबस देख लीजिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा का है। तो एक तो शिक्षण अभिरुचि हो गया, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड 40 नंबर का है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसी में 150 में से 35 का है सामान्य अध्ययन। तो इसमें सामान्य अध्ययन सभी चीज़ों का आ गया, ठीक है। अब जो थर्ड है उत्तराखंड राज्य से संबंधित, ये मेजर रोल प्ले करेगा। 30 मार्क्स का है, क्योंकि जो उत्तराखंड के निवासी हैं उन्होंने अच्छे से उत्तराखंड के उन्होंने भूगोल किया होगा, इतिहास किया होगा, या अदर जो एक्टिविटीज़ है राज्य में उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। अदर स्टेट वालों के लिए ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए, 30 नंबर का है ये। नेक्स्ट उसके बाद है सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है, या आप कह लो कि रीजनिंग टाइप से। चलिए, और रीजनिंग वगैरह भी कितने का है, 25 मार्क्स का। नेक्स्ट उसके बाद 20 नंबर का है सामान्य हिंदी, चलिए ये भी ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्क्रीनिंग, टोटल 150 मार्क्स। तो टोटल ये हो गया हमारे पास 150 नंबर का पेपर वन स्क्रीनिंग। अब चलते हैं आगे पेपर 2 की तरफ। चलिए, तो पेपर 2 जो इकोनॉमिक्स का है उसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, वही सिलेबस है जो यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में। देखिए, अभी तक जितने भी पीजीटी एग्जाम हुए हैं सब ने सिलेबस सेम ही छापा है, तो यूकेपीएससी वालों ने भी ज़्यादा मेहनत नहीं की, सिलेबस सेम टू सेम दे दिया। एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं यही है। अगर आप 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको यही टॉपिक वहाँ भी मिलेंगे, ठीक है, यही टॉपिक मिलेंगे। बट बात यह है कि जितना भी ये सिलेबस है ये बहुत कम सिलेबस है, ठीक है। यहाँ से आपका 40% ही बन पाता है, जो 60% वेटेज है वो बाहर से, मतलब आपका एक तो जो आपने ग्रेजुएशन में किया है, ठीक है, बीए, या फिर आपने जो एमए में पढ़ा है मास्टर डिग्री में, यहाँ से क्वेश्चन 60% आता है, वो हर बार का ही फिक्स है, ठीक है। तो इसके भरोसे मत रहना कि 11th-12th में हमने जितनी भी स्टडी की उसके बेसिस पे एग्जाम फाइट कर लेंगे। तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ये सब्जेक्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 12th लेवल पे 11th लेवल में सिलेबस बहुत कम है। चलिए, तो उपभोक्ता संतुलन एवं मांग है, उसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर है, ठीक है, मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट होगी। तो ये सिलेबस लगभग ठीक है वैसा ही है जैसा बाकी पीजीटी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका व्यष्टि और समष्टि, देखो इन्होंने नाम भी थोड़ा सा अजीब से लिखे हैं इसमें। अब व्यापक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र लिखा है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट है जो 12th लेवल पे यूज होते हैं। मनी एंड बैंकिंग इसमें है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट बजट है,
ये सिलेबस सेम टू सेम छापा हुआ है जो 12th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आपके लिए ईजी है। बट हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़े से हाई बन सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करिएगा अदर पीजीटी के, ठीक है। बेस्ट इसका एक नेबर स्टेट जो है यूपी है, यूपी वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा मिलेंगे और यूपी से ही ज़्यादा कंपटीशन होगा उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी। अगर आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी में लगभग लगभग आपको वही सिलेबस मिल रहा है जो 12th लेवल पे है, कोई चेंज नहीं है यहाँ भी, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स, बस वही पॉइंट है जो 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में है। हाँ जी, तो इस सिलेबस में नया क्या है? सिलेबस में नया ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस बिल्कुल पिन पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है जो बाकी स्टेट्स वाले बाकी स्टेट के पीजीटी लेवल पे देते हैं वही। बट हाँ, चाहे आप एचपीएससी का लेवल देख लो हरियाणा में या फिर आप यूपी में देख लो, क्वेश्चंस यहाँ से तो बनेंगे बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस लेवल से ही आप अपनी तैयारी कर लेना। एग्जाम के लिए जो बुक्स हैं, मोस्ट प्रेफरेबल बुक्स वो हैं जो आप लोग ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर डिग्री में यूज़ करते थे, ठीक है। बाकी जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th-12th में हम पढ़ते हैं वो तो आपको एक बेस का काम करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर ही बेस्ड मत रहना, बाकी आगे आपको स्टडी इसमें से जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी डेडिकेटेड अगर बैच ज्वाइन करेंगे करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, नवंबर फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट वो भी शुरू कर देंगे। और कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल या फिर मैसेज जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था एक नोटिफिकेशन का जो एचपीएससी दैट इज यूकेपीएससी की तरफ से था। अब एक बात ये श्योर कर लीजिएगा कि इसमें जितने भी हमने डिस्कस की थी बातें, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, बट हाँ वो रेलिवेंट नहीं थी तो उसको डिस्कस नहीं किया, बस ऐसी बातें थी जो चीज़ हमें ऑलरेडी पता थी। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।